इनकी मीडिया, मनुवादी मीडिया क्या उनको गाली देती है, और वो जब भी गाली देती है ना, वो पिछड़ों को गाली देती है कि देखो तुम्हारे नेता को, देखो हम क्या ब्लेम किए हैं मॉरल स्तर पर, वो गालियां देते हैं। जब भी वो हमारे नेता को गाली देते हैं, लालू जी को, वो लालू जी को गाली नहीं है, वो पिछड़ों के पूरी जाति को, देखो तुम्हारी औकात बता रहे हैं। मुस्लिम में भी 72 फिरके होते हैं, शिया सुन्नी, ईसाइयों में अधिकार, जितना जिसका जाति उतना अधिकार। नहीं, आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। और रही बात, आप कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन, लालू जी, ये लोग बड़े हो गए, ये मुख्यमंत्री हो गए, केंद्रीय मंत्री हो गए। अरे भैया, उनको तो झूठे मामले में भी जेल भिजवा दिया पूर्व मुख्यमंत्री को, इससे बड़ा देन है। ये वही कहना चाह रहे हैं कि 10 बच्चे वाले सब्सिडी लेंगे और 2 बच्चे वाले टैक्स भरेंगे। अच्छा, अब ये जाति जनगणना के बाद का आपका उद्देश्य क्या है? उसके बाद आप क्या कीजिएगा? आरक्षण तो आप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि 50% से आरक्षण ज्यादा देने पर कोर्ट में मामला स्टे हो जाता है। अभी नीतीश जी ने 65% दिया था, हाई कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में भी रद्द किया, एक बार और सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया। तो जब कोर्ट आपको 50% से ज्यादा नहीं दे रही है, तो आप जाति जनगणना करा के क्या दीजिएगा? और सबसे बड़ा तुर्क का इक्का था ना, जातिगत जनगणना, उसको बीजेपी ने सबसे पहले छीन लिया। ठीक है, जो रीढ़ का हड्डी जो बोला जाता है ना, कि जहां से पूरा महागठबंधन, चाहे सीपीएम हो, ठीक है, या माले हो, या उसके बाद वीआईपी पार्टी हो, और आरजेडी लगभग, आप जब तेजस्वी यादव हमको लगता है 2020-15 से वो जाति जनगणना के पक्ष में थे, उधर नीतीश कुमार भी पक्ष में थे। इस बार सबसे बड़ा डाउट लग रहा है कि जो मेन रीढ़ का हड्डी था ना, वही टूट गया है। बीजेपी के समर्थन ही इसका विरोध कर रहे हैं, क्यों करवा रहे हैं जाति जनगणना? देखिए, बीजेपी में जो कुछ सेंट्रल लेवल के जो नेता थे ना, और आरएसएस कभी नहीं चाहती थी, आज से नहीं, उसका इतिहास है, कभी भी वो नहीं चाहती है कि जातिगत जनगणना हो। अब क्यों इन्होंने आरएसएस पे इल्जाम लगाया? जातिगत जनगणना सिर्फ हिंदू धर्म के लोगों का होगा? नहीं होगा तो सबका होगा। तो फिर वही तो आरएसएस लोग बोल रहे थे ना, जातिगत जनगणना। मुस्लिम में भी 72 फिरके होते हैं, शिया सुन्नी, ईसाइयों में अधिकार, जितना जिसका जाति उतना अधिकार। नहीं, ये वही कहना चाह रहे हैं कि 10 बच्चे वाले सब्सिडी लेंगे और 2 बच्चे वाले टैक्स भरेंगे। अच्छा, अब ये समझे थे कि हिंदू में जातीय जनगणना करवाना, धर्म को बांटना अब नहीं होगा। एक सेकंड, जाति जनगणना सिर्फ हिंदुओं का होगा या भारत के हर धर्मों का होगा? ये बताइए। ये सवाल आप मोदी जी से पूछिए। वही हम आपके माध्यम से पूछना चाह रहे हैं, प्रधानमंत्री महोदय, जाति सिर्फ हिंदू धर्म में होता है या मुसलमानों में भी होता है, ईसाइयों में भी होता है, वो जैन बौद्ध सब में होता है, श्वेतांबर, दिगंबर, शिया सुन्नी? हिंदू के लिए ठेकेदार माने जाते थे, जहाँ हिंदू की बात करते थे मोदी जी, योगी जी, आज हिंदू धर्म को ही बांटने की बात। कोई हिंदू धर्म को कोई नहीं बांट रहा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं इतना ही पूछ रहा हूँ कि जाति जनगणना के बाद का आपका उद्देश्य क्या है? उसके बाद आप क्या कीजिएगा? आरक्षण तो आप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि 50% से आरक्षण ज्यादा देने पर कोर्ट में मामला स्टे हो जाता है। अभी नीतीश जी ने 65% दिया था, हाई कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में भी रद्द किया, एक बार और सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया। तो जब कोर्ट आपको 50% से ज्यादा नहीं दे रही है, तो आप जाति जनगणना करा के क्या दीजिएगा? अच्छा, जो जादव से शादी कर ले बनिया, तो उसको क्या में गिन दिया गया कि जादव के बनिया में? वही हम पूछना चाह रहे हैं ना। ये पूछिए। कई जगह पर ऐसा हुआ है कि पिताजी अलग जाति के, माताजी अलग जाति, तो बेटा बेटी कौन जाति का होगा? गरीब ब्राह्मण को भी जातिगत जनगणना से उसको उसका अधिकार दिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस क्या हुआ था ना? रुकिए, सवाल है। अरे ईडब्ल्यूएस को जब आरक्षण मिला था ना, बहुत से लोग काला पट्टी लगा के रोड पे निकल गए थे। अब आप देख लीजिए, 10% आरक्षण देने पे ईडब्ल्यूएस पे क्या गरीबी और भूखमरी और बेरोजगारी जाति धर्म देख के आती है? तो आरक्षण जाति धर्म देख के क्यों? ईडब्ल्यूएस को 10% दिया गया था, काला पट्टी लगा के रोड पर निकल गए थे लोग। क्या तरीका है ये? वो गरीब नहीं है क्या? इसीलिए आरक्षण इकोनॉमी का आधार होना चाहिए, जातीय धर्म से कुछ नहीं होता है। तो हेमंत सोरेन जी भी एसटी/एससी समाज से हेमंत सोरेन जी आते हैं, कल उनका बेटा बेटी बोलेगा हमको आरक्षण दीजिए, मुख्यमंत्री है वो। नेता लोग फिर क्यों लड़ते हैं? हाँ, नेता लड़ते हैं, उनका वोट बैंक है। वो जाति जनगणना क्यों करा रहे हैं? उनको पता करना है कि किस जिले में किस जाति की आबादी उतनी है, उस जिले में उसी जाति को टिकट देंगे, ताकि लोग जनता को जाति के नाम पे वोट देते रहेंगे, हम जीतते रहेंगे। मेरे बाद मेरा बेटा, बेटा के बाद पोता, पोता के बाद पुरपोता, सीएम बनते रहेगा। आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, ये क्लियर कट है। आरक्षण किसी न किसी रूप में दुनिया के सारे सोशलिस्ट कंट्रीज में है, अमेरिका में है, आप गूगल पे अभी डेटा निकाल सकते हैं। और वहां निजी क्षेत्रों में भी जो लोग पिछड़े हैं सदियों से, किसी न किसी बेसिक आधार पे, किसी सैद्धांतिक आधार पे, जैसे वहाँ कलर रंग के आधार पर भेदभाव है, वहाँ के रेडियंट जो मूल है, वहाँ के मूल 11%, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट अफर्मेटिव एक्शन के रूप में है, हमारे यहाँ आरक्षण के रूप में। तो ये दुनिया के सारे देशों में
रिजर्वेशन, आरक्षण या स्पेशल ट्रीटमेंट, अफर्मेटिव एक्शन, स्पेशल ट्रीटमेंट उनके उत्थान के लिए है, ताकि वो उस लायक बन के आपके बराबर बैठ पाए और अपने अधिकार लेने के लायक हो। आरक्षण कोई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है। और रही बात, आप कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन, लालू जी ये लोग बड़े हो गए, ये मुख्यमंत्री हो गए, केंद्रीय मंत्री हो गए। अरे भैया, उनको तो झूठे मामले में भी जेल भिजवा दिया पूर्व मुख्यमंत्री को। इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य क्या होगा। आज भी जब ओबीसी मुख्यमंत्री होने के चलते बैकवर्ड्स के लिए इतना अच्छा काम किया लालू जी ने, तो इनकी मीडिया, मनुवादी मीडिया क्या उनको गाली देती है। और वो जब भी गाली देती है ना, वो पिछड़ों को गाली देती है कि देखो तुम्हारे नेता को, देखो हम क्या ब्लेम किए हैं मॉरल स्तर पर। वो गालियां देते हैं, जब भी वो हमारे नेता को गाली देते हैं, लालू जी को, वो लालू जी को गाली नहीं है, वो पिछड़ों के पूरी जाति को, देखो तुम्हारी औकात बता रहे हैं। तुम्हारे इतने बड़े नेता को भी हम जेल में भिजवा दिए और देखो ये नाम दे दिए। इन्होंने कहा जातिवाद। लालू जी को गाली दिया गया। लालू जी को रांची हाईकोर्ट ने सजा दिया था, उनको किसी ने गाली नहीं दी। सिस्टम आपका देखिए, अभी कोर्ट ने स्टे ऑर्डर लगाया था बर्फ पोर्ट के मामले में, तभी कोर्ट जिंदाबाद। अभी लालू जी को सजा दी तो कोर्ट का पूरा ही कर रहा है। सिस्टम आपका, कोर्ट सिस्टम से ऊपर होता है, कोर्ट सर्वो पर ही है, कोर्ट किसी के सिस्टम में नहीं है। 1972 से लेकर 1990-91 तक चारा घोटाला का मामला चला था, राइट? गूगल सर्च करिए पहले, राइट? तो 1990 में मुख्यमंत्री लालू जी बने, तो 19 साल का चोरी किसने किया? किस मिश्रा जी ने किया? सिर्फ मिश्रा जी इसलिए बचा रहे आप उनको। और चलिए, उस बिना मुख्यमंत्री के परमिशन के वो केस रजिस्टर हो सकता है क्या? जिस केस को रजिस्टर और जांच के लिए लालू जी ने ही कहा कि अरे हमारे राज्य में ये 50 लाख का स्कैम अभी भी हो रहा है, 1972 में इसको जांच करूं। फिर उन्हीं के अधिकारियों ने मिल के उन्हीं के खिलाफ गवाही देके और उन्हीं के जजों ने मिल के पिछड़ों के नेता को मार दिया ठप्पा। अरे कोर्ट और जज सरकार से ऊपर होता है, वो सरकार को ही फटकार लगाती है। नीतीश जी ने पैसे को आरक्षण दिया, कोर्ट ने फटकार लगा दिया। कोई कोर्ट नहीं होता है, कोर्ट किसी का नहीं होता है। और यही वर्ग और इतना नहीं, इन्होंने कहा कि जाति कि लालू जी को विरोध किया तो जाति। नीतीश जी भी तो पिछड़े हैं ना। नीतीश जी को तो हम लोग सीएम बना रहे हैं, मोदी जी भी पिछड़े, उनको तो पीएम बना रहे हैं, हेमंत सोरेन जी भी सीएम बन रहे हैं। हमें जगन्नाथ मिश्रा पे बात कर रहे हैं। जगन्नाथ मिश्रा पे यही आरोप लगा था। नहीं, उन पे यही आरोप लगा था। नहीं, जब वो विपक्ष का नेता, आप सुनिए ना भैया, सुनो ना। अरे बोल रहा है ना, अब ये बीच में क्या बोल रहा है? सुनिए ना भैया, जगन्नाथ मिश्रा पे यही इल्जाम लगा था। जब वो विपक्ष का नेता थे तो उन्होंने ना 3 ऑफिसरों की ट्रांसफर रोकने की सिफारिश की थी। विपक्ष के नेता को अधिकार होता है, तो सीबीआई को यही शक था कि इन्होंने जो ये तीनों का ट्रांसफर रोकने की सिफारिश की थी और यही तीनों का नाम आ गया था। चारा घोटाले। हाँ, तो वही आ रहे हैं। जगन्नाथ मिश्रा जी पर वही शक था कि इन्होंने जो रुकवाया, अरे रुको यार, इन्होंने जब रुकवाया तो कहीं यही तो इन्वॉल्व नहीं थे। सीबीआई को शक था, इंक्वायरी हुआ, जगन्नाथ मिश्रा जी क्लीन चिट दिए। इसी कोर्ट ने जगन्नाथ मिश्रा जी को क्लीन चिट दिया, लालू जी को ये उठाया कि बीजेपी में चले गए इसीलिए क्लीन चिट मिल गया। अरे क्लीन चिट कोर्ट ने दिया था, बीजेपी में कब आया वो? उनका तो स्वर्गवास हो गया तो यार। तभी तो क्लीन चिट मिला। अच्छा, मैंने कोर्ट बीजेपी किया है। जब वर्ड पर स्टे ऑर्डर बोल रहे हैं लोग छोड़िए ना, लोग तो अभी तो लालू जी को भगवान बोलते थे। लालू जी ने संविधान बनाया, अम्बेडकर जी ने क्या किया था मुझे नहीं पता। अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया था, ये लोग बोलेंगे लालू जी ने बनाया था। अब कुछ देर बोलेंगे लालू जी फादर ऑफ नेशन है। देखिएगा।